कह रही है अपनी दुकानें हटाओ, हम लोग कहाँ चले जाएं? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे ससुर की डेथ हो गई, कोई कमाने वाला नहीं, ये मार्केट हट जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। 500 परिवार का भरण पोषण हो रहा है। इस सरकार में गरीब लोगों को ही क्यों दबाया जाता है? एक हमारे पास रोजगार का यही साधन है, कोई आत्महत्या न कर ले, टेंशन सबको बहुत ज्यादा है। किसी की रोजी पे लात लगेगी तो वो तो रोएगा ही। डेली कुआं खोद के डेली पानी पीने वाले इंसान क्या करेगा? ये सब परिवार पैदल हो जाएगा। 2-3 परिवार यहीं पलते हैं, यहाँ तो मर जाएंगे भैया। अरे किसी के पास कुछ है नहीं, खाने को जाएंगे कहाँ? यही सहारा है हमारा। 40 साल से ज्यादा हो गया था। सब गरीब हैं, हम तो सब कोई इतने बड़े रईस तो नहीं। कम से कम 250-300 दुकानें हैं इस बाजार के अंदर, बेरोजगार हो जाएंगे सब। भारतीय रेलवे के एक आदेश ने सभी जोन में खलबली मचा दी है। देश भर में मौजूद रेलवे की प्रमुख जगहों पर मौजूद बाजारों का अब कोई ठेका नहीं होगा। ऐसा सभी बाजारों को ध्वस्त करके रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। इसी आदेश के तहत पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में नैनीताल रोड स्थित कैंटीन बाजार को भी ध्वस्त किया जाएगा, जहाँ सैकड़ों दुकानदार हजारों रेल कर्मियों के साथ ही आसपास के इलाकों के लोगों को जरूरत की लगभग हर चीज वर्षों से मुहैया कराते रहे हैं। कैंटीन बाजार पूर्वोत्तर रेलवे के ऐतिहासिक पड़ाव का हिस्सा है, जिसके सहारे आसपास की रिहायशी इलाका विकसित हुआ है। यह एक तरह की परमानेंट हाट है जो रोज सुबह से शाम तक खुलती है, जहां सब्जी, किराने का सामान, जूता चप्पल, बर्तन, कॉस्मेटिक, कपड़े, स्टेशनरी, मटन, चिकन सब मिलता है। इस बाजार को एक जमाने में तब शुरू किया गया था जब इस क्षेत्र में डीआरएम ऑफिस और मंडलीय रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारी कॉलोनियों में रहने लगे और शहर उनके लिए बहुत दूर था। यह कुछ उसी तरह हुआ जैसे कैंट क्षेत्रों में बीआई बाजार अस्तित्व में आई, हालांकि वो ज्यादा उन्नत नहीं है। समय के साथ ये बाजार विकसित होते गए, कुछ हिस्सा बाकायदा दुकानें बन गयी। रेलवे तहबाजारी का ठेका देने लगी, ठेकेदार दुकानदारों का आवंटन करने लगे और तहबाजारी वसूली होने लगी। कई कारोबारी यहाँ कारोबार करके करोड़पति हो गए, जबकि बड़ी संख्या आजीविकी आसानी से चल रही है। रेल कर्मियों के अलावा प्रतापपुर, महलऊ, फरीदापुर, सिकरापुर, सिद्धार्थनगर, कृष्णानगर, आलोकनगर, कंजादासपुर, करमपुर समेत दर्जनों गाँव और कॉलोनियों के लोग इसी बाजार का रुख करते हैं। बाजार हटने पर उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा, जबकि दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। इस मामले पर इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम ने इंडस न्यूज टीवी से बात की। उन्होंने बताया कि आदेश सभी जोन के लिए है। अब कोई तहबाजारी ठेका नहीं होगा। ठेका न होने पर बाजार अवैध माना जाएगा और उसे हटाया जाएगा। सीनियर डीसीएम ने कहा कि यह भूमि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी जाएगी। उन्होंने इस जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण होने की संभावना जताई, हालांकि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। आइए ठेकेदार, दुकानदारों और ग्राहकों ने क्या कहा, यह भी सुनिए। जी, मैं कुसुम विश्वकर्मा यूनिफॉर्म का काम करती हूँ कैंटीन मार्केट में। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे ससुर की डेथ हो गई, कोई नहीं कमाने वाला, मैं अकेले कमाने वाली हूँ। हाँ जी, मेरा बेटा छोटा है और मैं अकेले कमाने वाली, उससे हमारे अपने बच्चों का परवरिश करती हूँ। कोई कमाने वाला नहीं, ये मार्केट हट जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा रियाज नाम है। मैं तो बचपन से ये चला रहा हूँ, कोई काम ही नहीं कर रहा सर। इसके अलावा हो गए 15-20 साल हो गए मुझे चलाते हुए यहाँ पे। जैसे कि अभी रेलवे ने भी आदेश दिए हैं कि ये दुकान को ये खाली कराया जाएगा, ठेका भी खत्म हो चुका है और ठेका रिन्यू भी नहीं होगा। तो कहाँ जाएंगे हम फिर? इससे अलावा कहाँ जाएंगे फिर? और कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई काम करने की व्यवस्था नहीं है, इतनी जड़ पूंजी नहीं है। 2-3 परिवार यहीं पलते हैं, यहाँ तो मर जाएंगे भैया। कुछ है नहीं, मैं गरीब आदमी। अरे किसी के पास कुछ है नहीं, खाने को जाएंगे कहाँ? ऐसा भी तो है, यही सहारा है हमारा। बचपन से यहीं पे लगे हुए हैं, कोई काम धंधा भी नहीं है, कोई इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है। रोज का खाना, रोज का कमाना है, और तो कुछ है भी नहीं। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने पुराने दुकान वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उसे क्या करना चाहते हैं आप हम लोग के साथ में? हम लोग को जो है मिलना चाहिए इसकी। वो 10-15 साल हो गया है। हाँ, 10-15 साल हो गया हमें इस दुकान का। तो हम लोग ये चाह रहे हैं जो हमको सुविधा मिले, वह हम लोग कहाँ जाएंगे बता दें हम लोग को। प्रतापपुर, फरीदापुर, हर जगह से आते हैं कस्टमर। ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए ना भाई। इतने है मार्केट के लोग, कहाँ जाएंगे सभी वो तो नहीं है जो मान ले चोरी बदमाशी, तो इसके बाद होगा और क्या होगा। मेरा नाम शमशाद अहमद है। ये मेरे वालिद साहब जो काम करते थे यहाँ पर, ये समझ लो हवाई अड्डा बना था, उसके 2 साल के बाद ये दुकानें यहाँ पे अलाउ हुई है। इससे पहले मार्केट लगती थी लेन के पार, और फिर यहाँ लगी है। किसी की रोजी पे लात लगेगी तो वो तो रोएगा ही, नुकसान होगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें इसके बदले कहीं जगह दी जाए या इसमें कोई रद्दोबदल करके दिया जाए। नहीं, रोज डेली हम यहाँ पर 2 बजे आते हैं और 8 बजे हम चले जाते हैं मच्छी बेच के। अनीब है, मोहम्मद अनीब। जी हाँ, मछली का 40 साल से ज्यादा हो गया था। अब कहाँ से हम क्या करेंगे साहब? फिर बताओ, अभी चली जाए तो हम क्या करेंगे? फिर खाली घूमेंगे साहब। और ये बरेली की नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे एक मार्केट। शरीफ अहमद।
अब मैं क्या कहना चाहूँ, जो आपकी सबकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है भाई। पैसा उधार लगाया है मैंने, कहाँ से निपटाऊंगा, क्या करूंगा मैं? ये दुकान बंद हो जाएगी फिर क्या रहेगा? फिर क्या, फिर एक भीख मांगना पड़ेगी, समझ लो क्या करे यार। मेरा नाम मुस्तफ़ा। सर, अगर हमारे कारोबार ख़त्म हो जाएगा तो इस तरीके से तो जैसे हम ही ख़त्म हो जाएंगे ना। हमारा यही कारोबार है, इसके अलावा और कोई कारोबार भी नहीं है। और काफ़ी लंबे समय से हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। कितने समय से दुकान है? कम से कम यहाँ पे 30-35 साल लगभग हो गए होंगे, समझे। तो यही है कि हमारा ये अनुरोध है कि हमें मतलब जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करने दिया जाए, समझे। ठेका दोबारा से होना चाहिए। अभी आपको इससे पहले कोई नोटिस या फिर कुछ किसी प्रकार का कुछ? इससे पहले हमें कुछ भी नहीं मिला। हम ये हमारे पास आज ही आया है, समझे, 1 घंटे पहले वाला। ये बाजार से हम लोग भी यहाँ सामान लेने आते हैं और ये पहले से दुकानें चल रही हैं, यहाँ पे रहे तो ठीक, अच्छी बात है ये। और हम लोग को भी दिक्कत होगी यहाँ पे जब ये दुकानें हट जाएंगी। आप इस मार्केट में कितने समय से आ रहे हैं? मैं तो यहाँ करीब 30 साल से आ रहा हूँ। ये मैं कह ना हटे तो अच्छी बात है, और चलती रहे जिन तो हमें भी आराम रहेगा। इस सरकार में पूरी अत्याचार है एकदम, और खास तौर से गरीबों के लिए बहुत अत्याचार है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली कुआं खोद के डेली पानी पीने वाले इंसान क्या करेगा। ऐसे एकदम से नोटिस आना, ये इस मार्केट को 50-60 साल से इस मार्केट है ये, ठीक है। हम तो, हमारी दुकान तो ये 8-9 साल पुरानी दुकान है, क्योंकि हम तो यहाँ इतने छोटे थे कि हम तो इस मार्केट को 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस मार्केट के लिए। जब कुछ नहीं हुआ है इस मार्केट को, तो एकदम आने का क्या मतलब है, इसका नोटिस आने का मतलब क्या है? ये तो पूरी खुल के राजनीति हो रही है सरकार में। भैया ये तो गलत है ना। अगर हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ, हम लोगों का कितना दूर पड़ेगा। अगर हम शहर भी जाएंगे तो कितना दूर पड़ेगा, आप ये सोचो। पहले सरकार को तो ये सोचना चाहिए ना कि हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग कहाँ जाएंगे लेके। अब कोई सामान लेना है तो हमें इसी मार्केट में तो आना है। कितने सालों से आ रही हैं? हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, 30-40 साल हो गए भैया हमें यहाँ तक। बहुत सारा सामान है, लड़कियों की शादी है, सामान शादी का पूरा मार्केट है, शादी का भी सामान, कपड़ा लगता है, सब खरीदना है यहाँ पे। अब बताओ गरीब इंसान कहाँ कितनी दूर किराया लगा के जाएगा, ये बताओ तुम। ठीक, मेरा नाम राजकुमार है। मेरी दुकान 40 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, और कॉस्मेटिक की दुकान है मेरी। इस समय इसका नोटिस आया हुआ है दुकान हटाने के लिए, और बच्चे हमारे कहाँ से पलेंगे और कहाँ से हमारा खर्चा पानी चले, यही हमारी रोजी रोटी है। ये हमारी रोजी रोटी को हटा रहे हैं, लिहाजा रोजी रोटी ना हटाई जाए। भैया यहाँ पे 250 दुकानें हैं, यहाँ पे 250 दुकान की रोजी रोटी जा रही है। उसमें आपका ये देखिए, जूते चप्पल की दुकान है, कपड़ों की है, कॉस्मेटिक है, चूड़ी बाजार है, इत्यादि कई एक दुकानें हैं। सब्जी मंडी आगे, ये 250 दुकानें हैं। 250 की 250 दुकानें खत्म होने का आगे आदेश है। अभी तो रेलवे ने 27 तारीख तक ये ठेका बंद कर दिया, और ये कम से कम 50 साल पुरानी मार्केट है। सन 95 तो हमारी दुकान है, तो अब ये हटाने के आदेश आ गए हैं, तो इसी करके पूरा बाजार बंद हो रहा है। अब ये 250 का मतलब समझ रहे हो, एक परिवार 250 दुकानें हैं, परिवार कितना बड़ा है, ये सब परिवार पैदल हो जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, और मेरी मार्केट में दुकान कम से कम 20 साल से है, और ये मार्केट करीबन 47 साल से यहाँ पर प्रॉपर लग रही है, और करीबन 220 दुकानें हैं यहाँ पर इस मार्केट में। सब्जी और जूता चप्पल कपड़े, जितना भी मतलब जीवन यापन करने का जो भी सामान है वो सारा बाजार में मिलता है। और कुछ रेल के लोग भी हैं जो रिटायर्ड हैं, वो यहाँ उनकी दुकानें भी हैं, रेल के लोगों की दुकानें भी हैं, और उनके बच्चों की दुकानें, वो भी कारोबार कर रहे हैं अपना। और सभी यहाँ पर कम से कम 220 दुकानें, उन पे फिर काम करने के लिए 220 ही लड़के हैं। तो यहाँ कम से कम 500 परिवार का भरण पोषण हो रहा है इस बाजार से 47 साल से। अब अचानक लेटर आता है रेल का कि ये दुकानें आप खाली करो और इन्हें आप हटाओ, और हम नहीं जानते आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम अपनी फरियाद लेके आए हैं। तो बस यहाँ पर जो है सीनियर डीएम साहब हैं, उनके पास गए थे, उन्होंने कहा कि आप हटाओ और हम इसे डेवलप करेंगे, उसके बाद देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मैं रविंदर सिंह, मेरी कपड़े की दुकान है जी 47 साल से बाजार में, और हम बहुत जब नीचे बैठा करते थे 2010 में हमें यहाँ डीआरएम से नंदा साहब थे, उन्होंने हमारी परिस्थिति को देखा कि हम कितना परेशान होते हैं। उन्होंने कहा आप लोग 10-10 बार चक्कर लगाते हैं, सैकड़ों से मैंने खुद देखा है। तो मैं आप लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि आप लोग जो है कि अपनी दुकान, अपनी ज़मीन के ऊपर टीन शेड डाल लीजिए, ताकि बरसात में आप लोग को परेशानी ना हो बरसातों में। तो 2010 में उन्होंने अगस्त में हमें ऑर्डर किए, तो हम लोगों ने उस समय से टीनें डलवा ली थी। खैर हम बैठते अब सेफ हैं, सेफ अच्छे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या एकदम हो गया कि रेल को कि हमें
हटाने का ऑर्डर दे दिया है। एक दुकान से कम 7 परिवार चलते हैं जी, 7 बच्चे, मैं उनके माता पिता है, रिटायरमेंट ज़्यादा लोग हैं। ये बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर हमारी दुकानें हटा दी गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? स्कूलों की फीस है और बहुत से खर्चे हैं, ये कहाँ से पूरे करेंगे? सरकार हमारी अवस्था को देखे, हमारी उम्र को देखे। हम लोगों की ज़्यादातर रिटायरमेंट लोग हैं, हम लोग 60-60 साल से ऊपर, कि हम लोग कोई अब ईंटें तो धो नहीं सकते, ना गारा ढो सकते हैं। एक हमारे पास रोजगार का यही साधन है। हमारी सरकार से अनुरोध है, बेनती है कि जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं हम लोग को बैठने दिया जाए। अगर उन्होंने कोई प्लान या सड़कें निकालनी है, सड़क बनानी है, कह रहे हैं सड़कें बनानी है, तो वो हमारी दुकानों में वैसे ही बना सकती है, पक्की सड़कें निकाल सकती है। सड़कें निकालिए, हम लोग अगर दबना होगा तो 1 आध फुट वो भी दब जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन हमें हटाने ना दिया जाए ताकि हमारा परिवार भुखमरी की कारागारी पे ना आए। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि आजकल सारे बिजनेस फेल हो चुके हैं जी, बिजनेस में कुछ नहीं है। एक छोटा सा हम लोग का बिजनेस, हम लोग 2-2, 3-3, 400 रुपया कमाते हैं जी, एक बस कि छोटा सा बिजनेस है। और हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है कि जितनी दुकानें इनको ऐसी लगी रहने दीजिए ताकि कोई परिवार भुखमरी की कारागारी पे ना आए, कोई आत्महत्या ना कर ले, कोई कुछ ना कर ले, क्योंकि टेंशन सबको बहुत ज़्यादा है। आप लोग तो सब बैठे हुए अपने घरों में, लेकिन हमें टेंशन बहुत है कि हम एक दिन नहीं कमाएंगे तो अपने बच्चों को पालेंगे कहाँ? अपने बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे? अपने माँ बाप को कहाँ से पालेंगे? हमारे माँ बाप भी बुजुर्ग हैं, हम भी बुजुर्ग हैं। अतुल वाल्मीकि नाम है भैया, और भीम आर्मी से प्रदेश कमेटी का सदस्य हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग 47 साल से हमारे यहाँ लगभग रेलवे जो बाजार है इज्जत नगर में, यहाँ 200 से 250 दुकानें हैं और लगभग 500-600 घर यानी परिवार जो है इस पे भरण पोषण कर रहे हैं। जब 500-600 भरण पोषण इसी माध्यम से इन लोगों का हो रहा है तो ये आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? मैं सरकार से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लगातार दारू के ठेके बढ़ा रहे हो, लेकिन गरीबों के ठेके बंद कर रहे हो, ये न्याय उचित नहीं है। इसमें जो है न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए, मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और रेलवे के सारे अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि 500-600 परिवार के लोग आखिर जाएंगे कहाँ? या तो आप उन्हें कोई अल्टरनेट बताइए या कोई विकल्प दीजिए कि वो अपनी रोजी रोटी का साधन बना सके, या उनको दुकानें अलॉट कीजिए। इन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी दुकानें बनाई हैं और रेलवे के आदेश पर, क्योंकि 2010 में एक प्रकृति का वो मान लीजिए 2010 में जब एक आगजनी हुई थी तो रेलवे बोर्ड ने ही, रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि अगर हमारे बजट से दुकानें बनती हैं तो ठीक है, यदि नहीं बनती हैं तो आप लोग अपना टीन डाल लीजिए, छप्पर डाल लीजिए। तो इन्होंने बेचारों ने बड़े गुजर बसर करके अपनी टीनें डाली, पक्की दुकानें बनाई। लेकिन आज लिहाजा आप देखिए कि इन मजलूमों गरीबों परिवारों के साथ क्या हो रहा है, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये कोई अधिकारी कर्मचारी तो है नहीं, इनका जो भी व्यवसाय है इसी पे डिपेंड है। और मैं रेल मंत्रालय से, रेल के जो विभाग के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी पीड़ा को सुना जाए और इनकी समस्या का निस्तारण किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम भीम आर्मी के लोग मजलूम परिवारों के साथ, गरीब परिवारों के साथ में रेलवे मुख्यालय गोरखपुर हो या दिल्ली हो, हम लोग बहुत जल्द अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और बरेली में भी डीएम साहब को घेरने का भी काम करेंगे। और हमारे भीम आर्मी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, हम उनको भी लिखित में देंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारे परिवारों की समस्या को जो है संसद में उठाएं।